नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आपको एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स का एक स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ और उस मैथ्स के स्पेशल बैच की सबसे खास बात ये रहेगी कि वो बैच जीरो से लेके एडवांस तक चलेगा, यानी कि कम्प्लीटली बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें उसमें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों की मैथ्स में बेसिक कमज़ोर होता है तो वो आगे सवालों को नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज, अब ये परसेंटेज आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी मोटी जो जानकारी है संख्याओं के बारे में, भिन्न के बारे में, वो आपको देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम भिन्न की बात करें, भिन्न भिन्न देखिए दोस्तों, एक ऐसी संख्या होती है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये होती है कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि q का मान जीरो हो गया तो ये जो संख्या है वो p बटा जीरो हो जाएगी और ये संख्या आती है हमारी इन्फिनिटी, यानी कि संख्या का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि क्या है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भिन्न को हम सबसे पहले बात करते हैं कि भिन्नों का एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि भिन्नों को जोड़ते या घटाते कैसे। जैसे इधर देखिए, भिन्न की बात यदि हम करें तो जैसे 1/2 है, 1/3, 3/4, 5/6, ये सारी की सारी भिन्न है, यानी इनको क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अंश और दूसरा होता है हर। ये जो p बटा q है, इसमें p होता है अंश और ये जो q होता है वो होता है हर। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब p बटा q के रूप में, यानी कि जब यदि p का मान कम हो q से, p का मान क्या हो, कम q से हो, तो वो भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न कहलाती है दोस्तों, उचित भिन्न कहलाती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि यदि p का मान ज्यादा हो जाए q से, यानी कि p बड़ा हो q से, तो वो भिन्न हो जाएगी अनुचित भिन्न। और उस अनुचित भिन्न को हमें फिर मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मिश्र भिन्न किस तरह की होती है, जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाती है ऊपर 7/4। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस संख्या को यदि 4 का भाग जा सकता है इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे, जैसे आप भाग देते हो वैसे के वैसे 7 में 4 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हम इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं 1 सही 3/4, यानी कि ये जो 3 होता है हमारा, वो होता है हमेशा शेषफल। क्या लिखा जाता है इसको, ऊपर शेषफल लिखा जाता है, और ये जो नीचे संख्या आती है वो लिखी जाती है भाजक, जिसका हमें भाग देते हैं। क्या लिखी जाती है, जिसका हमें भाग देते हैं, वो संख्या नीचे लिखी जाती है। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यानी कि अब सबसे पहले भिन्नों के बारे में बात करें कि जो भिन्न होती है उनका एडिशन कैसे होता है। जैसे यदि हमें 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करना, क्या करना है दोस्तों, 1/2 1/3 को ऐड करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद में इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 से डिवाइड करने के बाद में आपको पता है कि 6 में कितनी बार भाग जाता है, 2 का 3 बार चला जाता है, और फिर 3 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाता है 3। इसी तरह से इसी में करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 2, यानी कि टोटल आ जाएगा 5/6। आई बात दोस्तों, इस तरह से। अब एक नॉर्मल सी बात सोचो, यदि ये तो चलो नॉर्मल भिन्न है, यदि मैं आपको मिश्र भिन्न दे दूं और मिश्र भिन्नों को यदि ऐड करना हो, जैसे 4 सही 1/4 प्लस 5 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/4, इस तरह से हमें भिन्नों को ऐड करना है।
तो उस समय क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मिश्र भिन्न जो होती है उसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/3/4। अब इसको क्या करते हैं, यदि अनुचित भिन्न में बदलना हो, इसको इससे गुणा किया जाता है, इससे इसको प्लस किया जाता है, ये हो जाएगा 7/4। आई बात दोस्तों समझ। उसके बाद जैसे यदि मान लीजिए कि मुझे इस सवाल को करना है कि इस सवाल को मैं कैसे करूंगा। इस सवाल को करने का दो तरीका है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में, अनुचित भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं और उसको एडिशन कर सकते हैं, जैसे एलसीएम लेके किया था वैसे के वैसे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो पूर्णांक संख्या है उनको एक साथ जोड़ दें, जो पूर्ण संख्या है जैसे 4, 5, 9 और 2 11 हो जाएंगे, प्लस उसके बाद में ये जो भिन्न वाली संख्या है उनको एक साथ जोड़ देते हैं, 3/4 प्लस ये आ जाएगा 1/4। नीचे सब में एलसीएम 4 4 ही है, तो यानी कि इस एलसीएम भी 4 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 3 4 और 1 5, यानी कि ये आ जाएगा 11 + 5/4। अब इस 5/4 को फिर से तोड़ा जा सकता है, 1 + 1/4, यानी इस टोटल का मान कितना आ जाएगा, 12 सही 1/4। यानी इस पूरी कैलकुलेशन को हम इस तरह से कर सकते हैं। आई बात दोस्तों समझ। दूसरा, एक कई बार ऐसी भिन्न आ जाती है जैसे 2 + 3/4 करना। कितना करना है दोस्तों, 2 + 3/4। एक तरीका तो ये होता है कि इसको हम एलसीएम लेके करें। दूसरा, हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि इसको इससे गुणा कर दें, 2 चौके 8 और फिर इसको इसमें प्लस कर दें, तो कितना हो जाएगा 11/4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे यदि हम करें कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 + 3/5, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे और उसके बाद में इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 × 5 = 35, 35 और 3 कितने हो जाएंगे, 38/5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो जैसे भिन्नों को और आगे देखते हैं कि भिन्नों का एडिशन यानी कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो दोस्तों सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 में से 1/2 को घटाना है। 1 में से क्या करना है दोस्तों, 1/2 को घटाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद में इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों। दूसरा, यदि मुझे 2 में से 1/4 घटाना है, 2 में से कितना घटाना है दोस्तों, 1/4 घटाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे सपोज करो कि यहाँ भी कोई पूर्ण संख्या आ जाए, तब हम उसको कैसे घटाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 10 - 3 सही 1/4, इसको हमें घटाना है। घटाने का एक सीधा सा तरीका, एक तो ये तरीका होता है दोस्तों, देखिए इसको घटाने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 10 - 3/4, यानी कि क्या कर सकते हैं, इसको अनुचित भिन्न में तोड़ सकते हैं, 4 × 3 = 12 और 1 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/4। जैसे मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया था वैसे का वैसे ही कर सकते हो आप। तो 10 चौके 40 - 13 कितने आ जाएंगे, 27/4। एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सीधा सीधा यदि मैं बात करूं कि 10 - 3/4 है, उसको मैं कैसे, सॉरी 3 सही 1/4 है, यानी कि 10 - 3 सही 1/4 है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, अब हमें सबसे पहले घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या इसमें से एक एक्स्ट्रा घटा देते हैं। इस संख्या में से क्या करते हैं, एक ज्यादा घटा देंगे, यानी कि 10 में से हम कितना घटाएंगे दोस्त, 4 घटाएंगे। 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6। 10 में से 4 घटाए 6 आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें से इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या इसके बराबर में हो जाए, यानी 1 में कितना जोड़ें कि हम 4 के बराबर में हो जाए, कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ भी इसको सॉल्व करोगे आगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 3/4 आ जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में। तो ये मेरा मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक भिन्नों के बारे में जानकारी हो जाए। अब उसके बाद देखते हैं, थोड़ा अपने टॉपिक की ओर आते हैं, और अपने टॉपिक की ओर आते हैं तो हम देखते हैं परसेंटेज, प्रतिशत का। देखिए दोस्तों,
प्रतिशतता निकालने का सबसे, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत इस तरह का चिन्ह होता है, इसका मतलब ये होता है कि 100 में से संख्या का भाग, यानी कि प्रतिशत की जब कैलकुलेशन की जाती है तो 100 में से उसको कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी संख्या को 100 में से क्या कर देते हैं, उसका भाग, वो क्या होता है, प्रतिशत होता है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है दोस्त, देखिए एक तो होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और दूसरा होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दूसरा होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे देखो दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या के आगे प्रतिशत लगाओ, जैसे 50%। एक बात होता है, यदि मुझे प्रतिशत को हटाना होगा तभी तो भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में बदला जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 लगाना पड़ेगा। अब बटे में 100 लगाऊंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो दूसरा, यदि मुझे जैसे मैं लिखता हूँ 40%, इसको भी हटाना है तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 40/100। तो 2 से फिर काट देता हूं मैं इसको, ये आ जाएगा 2/5। आई बात समझ में। दूसरा इधर देखो 25% को मुझे चेंज करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 25/100 लिख दूंगा। उसके बाद यदि आप देखो, यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप छोटी संख्याओं से काटना सीखो, और यदि आप डायरेक्टली काट सकते हो तो काट दो। ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, और ये 25 100 के 100, तो ये आ जाएगा 1/4। उसके बाद यदि मैं आपसे देखूं और देखूं 75% की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 75/100 आ जाएगा दोस्त। उसके बाद इसको मैं 25 से काट सकता हूँ, 25 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 25 × 75 और 25 × 100, यानी कि कितना आ गया, 3/4 आ गया। और देखो दोस्तों, यदि मैं इसको लिख दूं 60% को फिर चेंज करूंगा, कितना हो जाएगा, 60/100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, उसके बाद इसको काट दो, किससे, 2 से काट दो, ये आ जाएगा 3/5। ये हो गया कि भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं दोस्त, डिवाइड कर देते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए दोस्तों, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, जैसे मैं आपके सामने एक भिन्न लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं 3/4। अब मैं यदि आपको बोलूंगा कि इस 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करोगे, सीधा सा देखिए दोस्तों, क्या करना है, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 300, और बटे में आ जाएगा 4। अब इसको हम सीधा सीधा काट दें, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 75%। यानी कि 3/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू आती है, वो कितनी आती है दोस्त, 75% आती है। ऐसे यदि मैं 2/5 को बदलूं, 2/5 को परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 से काट दो, 20 बार, कितनी बार, कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपके सामने कुछ एक परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो 100% होता है वो होता है हमारा 1 के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्त, 1 के बराबर होता है। आगे यदि मैं 50% को लिखूं तो 50% होता है 1/2। इसका मतलब 50% को 1/2 लिखा जा सकता है, 1/2 को 50% लिखा जा सकता है। उसके बाद यदि मैं इसको लिखूं 1/3, तो 1/3 को लिखा जाएगा 33 सही 1/3%। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपको यहां दे देगा 33.33%। क्या दे देगा दोस्त,
33.33% दे देगा। ठीक है, ये भी यही होता है। उसके बाद यदि मैं लिखूं तो 1/4, 1/4 को मैं लिखूंगा कितना, 25%। इसको बदलना है आपको, चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदल लो, बात बराबर। उसके बाद यदि मैं लिखूं 1/5, तो 1/5 आ जाएगा हमारा 20%। उसके बाद 1/6 लिखूं, 1/6 आ जाएगा हमारा 16 से 2/3%। और इस 16 से 2/3 को मैं लिख सकता हूं 16.66%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब 1/7, 1/7 को मैं लिख सकता हूं 14 से 2/7%। और इस 14 से 2/7 को मैं लिख सकता हूं 14.28%। ठीक है, आगे देखते हैं 1/8, 1/8 होता है 12 सही 1/2%। और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 12.5%, दोनों बराबर। उसके बाद 1/9 की मैं बात करूं तो 1/9 जो होता है 11 सही 1/9% होता है। इसको यदि हम लिखेंगे तो 11.11% आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ये यदि 1/10 लिखूं मैं तो 1/10 होता है पूरा 10%। उसके बाद 1/11 को लिखूं तो 1/11 आता है 9 सही 1/11%। और यदि इसको दशमलव में तोड़ के लिखते हैं तो ये आता है 9.09%। उसके बाद 1/12 को लिखूं दोस्तों तो 1/12 आ जाता है 8 सही 1/3%। और यदि इसको मैं दशमलव के रूप में तोड़ के लिखूं तो ये आ जाता है 8.33%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1/13 की यदि मैं बात करूं तो 1/13 जो आता है वो आता है 7 सही 9/13%। ठीक है दोस्तों, 1/14 की यदि मैं बात करूं तो 1/14 आता है 7 सही 1/7%। ठीक है, उसके बाद यदि 1/15 को लिखूं तो 1/15 आ जाता है 6 सही 2/3%। और उसके बाद यदि 1/16 को लिखें तो 1/16 आ जाता है 6 सही 1/4%। ठीक है, देखो दोस्तों 1/17 जो आता है वो आता है 5 सही 15/17%। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रतिशत में आगे इसको बदलते जाते हैं। और जैसे 1/18 लिख दूं तो 1/18 आ जाता है 5 सही 5/9%। 1/19 की यदि मैं बात करूं तो 5 सही 5/19%। ठीक है, उसके बाद यदि 1/20 लिखूं 1/20 आ जाता है मेरा 5%। ठीक है दोस्तों, ये इधर में लाइन खींच देता। ठीक है, ये सारे की सारी परसेंटेज वैल्यू आपको क्या करनी है, एक बार अपने दिमाग में उनको रिवाइज करना है। जैसे देखो, दोबारा से एक बार देखते हैं, 100% पूरा 1 और 1 होता है, 50% 1/2, यानी यदि 1/2 को 50% लिख सकते हैं, 50% को 1/2 लिखा जा सकता है। उसके बाद 33 यानी कि 1/3 को 33 से 1/3% लिखा जा सकता है। 25 ये प्रतिशत को 1/4 लिखा जा सकता है, 1/4 को 25% लिखा जा सकता है, 1/5 को 20% लिखा जा सकता है, 20% को 1/5 लिखा जा सकता है। उसके बाद ये होता है 1/6 को 16 से 2/3% लिखा जा सकता है, 1/7 को 14 से 2/7% लिखा जा सकता है, 1/8 को 12.5% लिखा जा सकता है, 1/9 को 11 से 1/9% लिखा जा सकता है, 1/10 को 10% लिखा जा सकता है, 1/11 को 9 से 1/11% लिखा जा सकता है। 1/12 को मैं लिख सकता हूँ 8 से 1/3%, 1/13, 1/14, 1/15, इस तरह से हम सारे के सारे परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे मैं आपको आगे ज्यादा से और भी ज्यादा परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताता रहूंगा, परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। इनसे क्या होगा दोस्त, यदि ये हमें एग्जाम में याद होंगी तो हम एग्जाम में यदि हमने इतनी प्रैक्टिस की होगी कि ये हमारे सामने इस तरह से आएगा कि 1/9 को बदलना है तो हम डायरेक्टली 11 से 1/9 लिख सकते हैं, ये हमको इस चीज का फायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको बदलते कैसे, अब बदलने का प्रोसेस देखो। जैसे यदि आपसे बोल दिया जाए दोस्त कि 2/9 को प्रतिशत में बदलो, किसको बदलना है, 2/9 को। देखिए दोस्त, 1/9 की यदि मैं बात करूं तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। अच्छा एक बात बताओ, अब यदि ये इसका दुगना है तो इसका मतलब इसका भी दुगनी संख्या आ जाएगी आएगा नहीं आएगा दोस्त, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9%।
आगे देखो, आगे यदि मुझे चेंज करना हो, जैसे मैं 4/9 लिखूं, 4/9 को कैसे चेंज करूंगा, इसका मतलब ये एक ये 2 गुना है, तो ये कितना है 4 गुना, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। यदि मुझे 5/9 निकालना हो तो इसका मतलब उसको 5 से गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा 55 सही 5/9%। ठीक है, यदि मुझे 7/9 निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 77 सही 7/9%। यदि मुझे 8/9 निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 88 सही 8/9%। आई बात दोस्तों समझ में? दूसरा, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप 3/11 की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करो, किसकी ज्ञात करनी है 3/11 की। देखो दोस्तों, यदि मैं 1/11 लिखूं, 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11। अब 9 से 1/11 होती है, क्यों ना, ये इसका 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 27 सही 3/11%। यदि मुझे 4/11 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो 4/11 का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 900 के 36 और ये 4/11। आगे देखें दोस्तों, इसी तरह से 5/11 का निकाल सकता हूं, 5/11 का कितना आ जाएगा 45 सही 5/11%। ठीक है, 6/11 का निकालूंगा तो 9 6 का 54, 54 सही 6/11% आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो चलो हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मुझे 3/8 का निकालना हो, किसका निकालना हो 3/8। अब 3/8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, देखो मैंने अभी आपको 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है 12.5% है या नहीं है दोस्तों? हमने देखा अभी कि 1/12 है, 1/8 है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 12.5%, यानी कि परसेंटेज वैल्यू कितनी है 12.5%। ठीक है, तो अब हमें इसको चेंज करना है। देखिए 3/8 करना है, 1/8 की वैल्यू है 12.5%, हम क्या करेंगे 3/8 निकालना है। 3/8 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36 आ जाएगा, और ये 3/2 आ जाएगा। इतना आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखो, ये संख्या है, ये अनुचित भिन्न है, तो इसको एक बार और भाग जा सकता है, हम एक बार और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 36 + 1 + 1/2, ये आ जाएगा टोटल कितना 37.5%। 37.5% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 3/8। देखिए दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, परसेंटेज में कैलकुलेट करना या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है कि बाद में मैं आपको 37.5% की जगह कितना लिखूंगा, सीधा सीधा 3/8 लिखूंगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, यदि मैं 5/8 की वैल्यू निकालूं यहां से, तो 5/8 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, तो 5 की वैल्यू, इसका मतलब इसको 5 से गुणा, तो इधर वाली संख्या को 5 से गुणा, तो 12 5 जो 60 हो जाएगी, और उसके बाद में ये आ जाएगा 5/2। देखिए अभी इसमें 5/2 में फिर से भाग जा सकता है, तो ये आ जाएगा 60 + 2 + 1/2, 2 बार भाग चला जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। आई बात समझ में? आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे यदि मुझे आगे देखता हूं और, तो इसमें क्या आ जाएगा, यदि मैं जैसे 3/7 की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है दोस्त 3/7 की परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है कि 3/7 परसेंटेज में कितना होगा। देखिए दोस्त, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है 14 सही 2/7% होता है। जब 3/7 का निकालना है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इस संख्या को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 14 3 42, और ये कितना हो जाएगा 6/7। ठीक है, उसके बाद यदि मैं आपसे कहूं कि 4/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालो, 4/7 का,
अब 4/7 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उधर भी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 चौको 56 और ये आ जाएगा 8/7%। देखो दोस्त, फिर वही 8/7 आ गया, इसका मतलब 7 में 1, 8 में एक बार भाग और जा सकता है 7 का, तो ये हो जाएगा 56 + 1 + 1/7, तो ये टोटल हो जाएगा 57 सही 1/7%। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कि परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है। अब यदि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करें, जैसे बड़ी संख्या यदि परसेंटेज की आ जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे देता हूं 116 सही 2/3%, कितना दे दूंगा, 116 सही 2/3% का मैं आपसे पूछता हूं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस जो परसेंटेज है उसको तोड़ लेता हूं दो भागों में तोड़ के 100% + 16 सही 2/3% लिख देता हूं। अब मुझे 100% की वैल्यू पता है और 16 से 2/3 की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, इनको कैलकुलेट कर दूंगा। यानी एक इसकी वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू 1/6 होती है। तो अब इन दोनों को फ्रैक्शन को जोड़ना है। अभी मैंने आपको जोड़ना सिखाया था कि जोड़ते कैसे, बेटा इसको इससे एक बार गुणा करो और इसको इसमें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 7/6। दूसरा, यदि आपको जैसे 125% को कैलकुलेट करना है कि इसको कैलकुलेट करोगी यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। देखिए दोस्तों, 125 को कैलकुलेट करना है, 125% को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्त, सीधा सीधा देखूंगा कि ये कितना हो रहा है, 100% + 25%, इसको लिख सकता हूं दोनों को, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/4। 25% की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 आ जाती है। 1/4 आ जाती है तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये टोटल आ जाएगा कितना, 5/4। आई बात समझ में दोस्त? आगे देखते हैं। और देखिए दोस्त, आगे देखते हैं कि मैं आपको लिखता हूं 444 सही 4/9%, इसको कैलकुलेट करो। उसके बाद मैं आपके सामने लिखता हूं 616 सही 2/3%, उसके बाद मैं लिख रहा हूं 366 सही 2/3%, उसके बाद मैं आपके सामने लिख रहा हूं 442 सही 6/7%। इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे कितने में, 400 + 44 सही 4/9। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4/9 यानी कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यार ये बटे में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 1/9 के आसपास की फ्रैक्शन होगी। तो देखो दोस्तों, ये 400% है, 400% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4, और उसके बाद ये 44 से 4/9, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यार 11 सही 1/9 होता है, 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 चौके 36 और कितना हो जाएगा 40/9। तो यानी कि 444 से 4/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्त, 40/9 आ जाएगी। उसके बाद अगला देखो 616 से 2/3%, तो इसको मैं क्या करूंगा दोस्त, इसको तोड़ दूंगा 600 + 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो इसको 600 को मैं लिख सकता हूं कितना, सीधा सीधा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 1/6। 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। अब 100% 1 होता है तो 600% 6 के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 6 का नंबर 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37/6। तो यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 37/6 आ जाएगी। उसके बाद 366 से 2/3, अब इसको मैं लिख सकता हूं 300 + 66 सही 2/3। देखिए दोस्तों, देखिए आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि 1/3 जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 33 सही 1/3%। अब यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 हो जाएगा, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो यानी कि
66 से 2/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाती है। अब यहाँ पे 300 है, 300 को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगी 2/3। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 11, 11/3%, सॉरी 11/3 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, इसके भिन्न में वैल्यू 11/3 आ जाएगी। ऐसे इसको देखो, ये होता है 442, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस 42 से 6/7%। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इधर देखिए, देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो परसेंटेज जो वैल्यू आती है वो आती है 14 से 2/7। ठीक है, तो 3/7 की कितनी आ जाती है, 42 से 6/7 आ जाती है। तो यही हमें देखना था। तो हम आगे क्या करेंगे, अब सवाल में लिख देंगे, वहां कितना आ जाएगा, ये 400 की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3/7 आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करना है, एडिशन करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 संते 28 और 3 31, 31/7। तो यानी ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज की क्लास है बहुत ही नॉर्मल क्लास है, बेसिक क्लास है। इसमें मैं सिर्फ आपको परसेंटेज बनाना ही सिखाऊंगा कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है। दूसरी बात, मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि ये जो बैच है बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेगा, यानी कि ये उन मेरे सभी भाई बहनों के लिए है जो कि मैथ्स को जीरो से सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ्स के नाम से डर लगता है। तो उन सभी के लिए बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक के, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला हर सवाल आपसे टकराए और आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज को दशमलव के रूप में तोड़ना सिखाऊंगा कि दशमलव में कैसे तोड़ते हैं। उसके बाद में इनके सवालों का क्रम स्टार्ट करेंगे। पहले छोटे छोटे सवाल करेंगे, उसके बाद में फिर उससे बड़े बड़े सवालों को करेंगे। थैंक यू दोस्तों।